अखंड कोट ब्रह्मांड नायक मंगलमय मूर्ति पार्वती परमेश्वर परमात्मा का विराजमान। भगवत कथा के सभी श्रोता बंधु रसिक बंधु बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। अभी सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के पंडित मुकुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारविंद से सभी लोग रसमयी वाणी का आप्लावित हो रहे थे। आइए इस पवित्र स्थान में बैठ करके अपने मन को एकाग्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से दो बार भगवान का संकीर्तन, फिर आगे हरिचर्चा। दो बार भगवान का नाम। राजा राम 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 सीता 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 राम नाम जपा
प्रभु को मेरी भी याद करा दो, जीवन की इस संध्या में रघुनंदन के दर्शन करवा दो। जानकी राघव की छवि को मन के मंदिर में आन बसा दो। तुलसी कृत मानस के सर में अपने कर से डुबकी लगवा दो, अपने कर से डुबकी लगवा दो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिय रघुवीरा। श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, थोड़ा सा संगीत धीमा कर देना भैया, थोड़ा धीमा कर देना, हमारी आवाज तो आते हैं, इन लोगों की आवाज ना जाए। श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, ए गरुड़, शरीर कौन सा सुंदर है, कौन सा पावन है, कौन सा पवित्र है और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा सुंदर, कौन सा है, पवित्र कौन सा है। पवित्र तो समझते हैं शुद्ध। तो श्री कागभूषण जी महाराज की बात को सुनकर के श्री गरुड़ जी ने कहा, गुरुदेव, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि शरीर कौन सा सुंदर है, कौन सा पावन है, कौन सा पवित्र है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो मेरी समझ में तो कि शायद शरीर ब्राह्मण का पावन है, पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है। श्री गरुड़ जी महाराज की बात को सुनकर श्री कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। ब्राह्मण का शरीर पवित्र नहीं है, बोले ना। ब्राह्मण का शरीर सुंदर नहीं है, बोले ना भाई। ब्राह्मण का शरीर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बोले ना। तो फिर गुरुदेव मुझे लगता है क्षत्रिय का, बोले ना। क्षत्रिय का भी पावन पवित्र पवन और सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बोले ना। तो फिर वैश्य का, बोले ना भाई। तो फिर शूद्र का, बोले ना। किसी का शरीर ना पवित्र है, ना पावन है, ना सर्वश्रेष्ठ है, ना सुंदर है। तो फिर तो गुरुदेव आप ही बताइए, शरीर कौन सा पावन है, कौन सा पवित्र है, कौन सा सुंदर है और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। आप बताइए गुरुदेव। अगर ब्राह्मण का पावन नहीं है, पवित्र नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सुंदर नहीं है, तो गुरुदेव आप बताइए। तब श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी की बात को सुनकर के बोले, शरीर वही पवित्र है, शरीर वही पावन है, शरीर वही सर्वश्रेष्ठ है, शरीर वही सुंदर है। कौन सा? जिसका तन और जिसका मन भगवान की ओर चला जाए वही पवित्र है। जैसे कि हमारे परम सम्मानीय आदरणीय परम आदरणीय परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज का मन बना होगा कि भगवत कथा सुन ली जाए। ये क्या हुआ? मन। और जब मन पहुंचा तो केवल मन नहीं पहुंचा है, परीक्षित जी का तन भी पहुंच गया।
तन का पहुंचना जब माना जाता है जब महाराज कथा शुरू हो गई और तन और मन जहां पहुंच जाए तो बाबा गोस्वामी महाराज अर्धाली लिख रहे हैं। शरीर कौन सा पवित्र है, कौन सा पावन है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, अर्धाली दे दी। उत्तरकांड में जो तन पाए, जिस शरीर से भगवान का भजन हो जाए, जिस शरीर से भगवत कथा सुन ली जाए, वही शरीर पवित्र है, वही पावन है, वही सुंदर है, वही सर्वश्रेष्ठ है। एक अरुण शरीर चाहे ब्राह्मण का हो, शरीर चाहे क्षत्रिय का हो, शरीर चाहे वैश्य का हो, शरीर चाहे शूद्र का हो, पावन कौन है, सुंदर कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो तन पाए, जो तन पाए भजिए रघुबीरा, जो तन पाए भजिए रघुबीरा, सोई पावन सोई सुभागे शरीरा, भाग्य शरीरा, जो तन जो तन पाय भजिए रघुवीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जिस शरीर से भगवान का भजन हो जाए, जिस शरीर से भगवान की कथा सुन ली जाए, वही पवित्र है करुण, वही सुंदर है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही पावन है। श्री कागभूषण जी महाराज की बात को सुनकर के गरुड़ जी गदगद हो गए। गुरुदेव, हम तो समझते थे कि ब्राह्मण का पावन है, पवित्र है, सुंदर। ना ना ना, जिस शरीर से वही शरीर पावन है, लेकिन सोच कहाँ से आती है? बाबा अर्धाली लिख रहे हैं, समय जाने गुरु आयस पाई, लेने प्रसून चले दो जब तक समय को नहीं जाना जाएगा तभी तो कहते हैं समय ही ऐसा चल रहा था। समय ऐसा चलता तब ना मन भगवान की ओर जाता, लेकिन समय ही ऐसा था। भगवान कहते हैं रे बाबरे, समय तो मेरे हाथ में है, केवल मन तू बना ले। यदि मन तूने बना लिया तो भगवान कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, उता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन कैसे बनेगा समय? तो जब बनेगा भगवान कहते हैं अरे ऐसे ना 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 ना, ऐसे भक्ति आने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति किस में जाए? भोले बाबा तो मोहर लगा रहे हैं, भगवान शंकर मोहर लगा रहे हो। भगवान शंकर कह रहे हैं कि महाराज कथा पंडाल में आने के बाद पहली बात तो कथा सुनने का अधिकारी वही है। कौन? कथा सुनने का अधिकारी बाबा गोस्वामी महाराज अर्धाली लिख रहे हैं और देवादिदेव महादेव मोहर लगा रहे हैं। कथा सुनने का अधिकारी कोई कोई बिरला होता है। राम कथा के कौन? वे अधिकारी और जिन घर सत्संगत अति प्यारी। जो भगवान से जुड़ा होगा, सत्संग से जुड़ा होगा, तो भगवान कहते कथा भी वही हो जाती है। कथा कहाँ हो जाती है? जिनके मन सत्संग की ओर भागते हैं। लेकिन महाराज भगवान कह रहे हैं ठीक है, कथा का अधिकारी वही है, लेकिन भक्ति का अधिकारी वही है। भगवान कहते मेरी भक्ति या तो आती नहीं है, और आ जाती है तो फिर जाने वाली नहीं है। लेकिन जाती कहाँ है, आती कहाँ है? भगवान कह रहे हैं कि भक्ति तब आती है निर्मल मन जन, निर्मल मन जन को पावा सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे
पावा को पावा सो पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। समय को जाना किसने? भगवान कहते ना ना, मेरे भी समय को जानने वाले जब तक गुरुदेव ने समय को नहीं जान लिया तब तक मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाया है। अच्छा, जैसे भगवान ने देखा कि जब मेरे गुरुदेव समय को जान गए तो हमें लगता है कि जितना अच्छा अनुभव बुजुर्गों के पास होता है उतना अच्छा अनुभव युवा प्रणाली के पास नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कि जितना अच्छा अनुभव मेरे गुरुदेव को है उतना अच्छा अनुभव मेरे पास है। जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तब तक मैं फूल लेने वाला नहीं हूँ। और जो गुरुदेव ने कहा समय जान गुरु आयस पाई, और ले प्रसून चले तो भाई। गुरुदेव ने समय को जान लिया और गुरुदेव ने समय को जब जाना कि समय बहुत अच्छा है, ए राम उठो और जाओ फूल लेकर के आओ। राम और लक्ष्मण दोनों जब फूल लेने के लिए जाते हैं वहां पर जगदम्बा मैया जानकी जी गौरव मैया का पूजन करते हैं। उन्होंने पूछा गौरव मैया का पूजन क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहे हैं कि गौरव मैया के पूजन करने से मैं कोई अपना मन कहते सी वरदान मांगने आई हूँ। क्यों? जब महाराज कोई हमारा कार्य सिद्ध होने के लिए जाता है और हम चाहते कि ऐसा कार्य हो जाए तब मन हमारा भगवान में पूजा अर्चना के लिए ज्यादा लगता है। और जब मन ज्यादा भागता है तो दुर्गा मैया से कहते हैं ए भवानी मैया, ए भोले बाबा, ऐसा कार्य मेरा हो जाए। तो यदि पूजा करेंगे तो गौरव मैया के समक्ष बैठ करके जब जगदम्बा मैया जानकी जी ने पूजा की, अच्छा शाम की पाली में विवाही की भी कथा है ना, तो जब विवाही की कथा है तो गौरव मैया के सामने अभी वरदान मांगा जा रहा है और पूजा की जा रही है। कथा है, कहीं भी मोड़ तो कथा किसी भी जगह मोड़ सकते हो। तो बोले महाराज इस तरफ नहीं, इस तरफ को चलो। कहाँ? बोली गौरव मैया के समक्ष बैठ करके पूजा कर रही। एक ने पूछा महाराज क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने 3 तरह से विवाह किया है। भगवान ने पहला विवाह कहाँ किया है? बोले पुष्प वाटिका में। जो पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान का मिलन होने जा रहा है वो पहला विवाह है। दूसरा, अपने यहाँ भी 3 तरह से विवाह होता है। ऐसा मत सोचना कि भगवान 3 तरह से विवाह करते और हम लोग एक तरह से ना। शास्त्र बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र कह रहा है कि 3 तरह से विवाह भगवान ने किया तो 3 तरह से विवाह हमारे यहाँ भी होता है। पहला विवाह भगवान और भक्ति का मिलन हुआ है। इसका मतलब है कि शास्त्र कह रहा है कि राम जी सीता जी को पसंद करने के लिए जा रहे हैं। भगवान जानकी जी को पसंद करने के लिए गए हैं। बाबा से पूछा आपने पुष्प वाटिका क्यों लिखी? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमने पुष्प वाटिका क्यों लिखी ये पूछ रहे? बोले हाँ, इसलिए महाराज कि ना तो पुष्प वाटिका बरवे रामायण में है, ना पुष्प वाटिका वाल्मीकि रामायण में है, ना पुष्प वाटिका कंब रामायण में है, ना पुष्प वाटिका आध्यात्मिक रामायण में है। जितनी रामायण है किसी रामायण में पुष्प वाटिका का लेख नहीं आया। यहाँ तक कि पुष्प वाटिका का लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नहीं आया। फिर आपने पुष्प वाटिका क्यों लिखी? तो पूज्य गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने पुष्प वाटिका को इसलिए लिखा है कि जो आगे का समय आने वाला है, जो समय निकल चुका है, उस पुराने समय में जैसे लड़के के साथ जैसी लड़की का विवाह कर दिया जाता था वो पूरे जीवन निभा करके दाम्पत्य जीवन को निकल जाते थे। लेकिन बाबा कह रहे हैं ए प्यारे, जो आगे का समय आने वाला है उस समय में जब तक लड़का लड़की को पसंद नहीं करेगा, लड़की लड़का को पसंद नहीं करेगी, तब तक महाराज कोई माता पिता विवाह करने के आगे नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, सफल प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने पुष्प वाटिका लिखी है कि लड़का लड़की को पसंद करे और लड़की लड़का को पसंद करे। कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पसंद करके ही विवाह होना चाहिए क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन बहुत लंबे समय तक चलाना है। तो पसंद तो करें। बाबा कहते हैं जैसे जो लड़का लड़की पसंद करने जाए वो मेरी पुष्प वाटिका को एक बार देखे और पुष्प वाटिका को पढ़े और पुष्प वाटिका को देखने के बाद यदि लड़का लड़की को पसंद करे, लड़की लड़का को पसंद करे तो कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कैसे करें? ऐसे करें जैसे हमारे राम जी और सीता जी का मिलन हुआ है। और अगर जब तक
बुजुर्ग घर का आदेश ना दे तब तक न लड़की लड़का को पसंद करे और न लड़की लड़का को करे। तो बोले महाराज एक बात बताओ, क्या राम जी बुजुर्ग के आदेश से गए? हाँ, राम जी को जब तक बुजुर्ग का आदेश नहीं मिला तब तक हमारे राम जी सीता जी को पसंद करने नहीं गए। पहला विवाह हो रहा है पुष्पवाट का, और अपने यहाँ जो पुष्पवाट का होती है, अपने यहाँ जो पहला विवाह होता है तो उसमें क्या होता है? बोले जिस तरह से राम जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, समय जान, समय को गुरुदेव ने जाना और गुरुदेव ने कहा जाओ राम, ये सबको पता होता है। राम जी को ये पता है कि गुरुदेव मुझे कन्या को पसंद करने के लिए भेज रहे हैं सीता जी को, लेकिन किंतु परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस मर्यादा में है। तो बोले महाराज ये तो पता है, लेकिन महाराज कोई बहाना होता है। गुरुदेव ने बहाना निकाला कि जाओ राम और आप फूल लेकर के आओ। जब हमारे यहाँ लड़की लड़का को पसंद कराया जाता है तो लड़की को ये पता रहता है जो लड़का इन बुजुर्गों के साथ में आया है वही मेरा पति होने वाला है। उसको तो बहाने से बुलाया जाता है, ए बेटा चाय ले आओ, पानी ले आओ, ये तो बहाना चलता है, मर्यादा में बात चलती है। लड़की को ये पता रहता है जो लड़की मुझे चाय लेकर के आ रही है महाराज वही मेरी होने वाली पत्नी है। लेकिन मर्यादा में जब बात चलती है तो मर्यादा को झांक करके रामचरितमानस के पन्नों को देखा जाता है। और जैसे ही महाराज पसंद किया तो पसंद करने पर एक ने कहा लड़की लड़का पसंद आ गए? बोले हाँ महाराज। तो फिर पहना दो अंगूठी, अंगूठी पहना दो या जंजीर पहना दो। इसका मतलब है पहला विवाह हो गया। लड़की लड़का ने यदि पसंद आ गए तो फिर महाराज अंगूठी या जंजीर पहना दिया जाता है और कहा जाता है पहला विवाह हो गया। दूसरा विवाह बाबा कहते हैं दूसरे विवाह में जब तक जनक जी के सामने जो धनुष रखा हुआ है और जब तक उस धनुष का भंजन नहीं होगा तब तक महाराज दूसरा विवाह नहीं होगा। और जैसे ही धनुष का भंजन होगा तो बाबा ने अर्धाली लिखी, टूटत ही धनु भयउ विवाहो, टूटत ही धनु भयउ विवाहो, सुर नर नारे विदित सब गाओ, सुर नर दूसरा विवाह। तो बोले महाराज ठीक है, जनक जी महाराज के सामने रखे हुए धनुष का जब भंजन होगा तो दूसरा विवाह हो गया राम जी का। अपने यहाँ बोले अपने यहाँ जब तक दहेज रूपी धनुष का भंजन नहीं होता है तब तक माता पिता विवाह नहीं कर सकते हैं। और जब तक दहेज रूपी धनुष का भंजन नहीं हो रहा तब तक हमारा सामर्थ्यता नहीं है किसी माता पिता की। क्यों? बोले 5-7 इस तरफ बैठते हैं और 5-7 इस तरफ बैठते हैं और इस तरफ के पक्षधर कहते भैया तुम ही मान जाओ, उसके पास 7 लाख देने के लिए नहीं है, भैया तुम ही समझ जाओ, उसके पास 4 लाख देने के लिए नहीं है। और यदि महाराज दूसरा पक्ष वर पक्ष कहता है जब इसके पास 7 लाख और 4 लाख देने को नहीं है तो हमें विवाह नहीं करना है, भैया तुम हमारी पक्यात लौटा दो और हम तुम्हारी गोदी लौटा दें, तुम हमारी चैन लौटा दो हम तुम्हारी अंगूठी लौटा दें, और विवाह कैंसिल। जब तक दहेज रूपी धनुष की समस्या सामने रहेगी तब तक विवाह होने वाला नहीं है। एक ने कहा बाबा कहते हैं जहाँ पर बुजुर्ग हो और बुजुर्ग यदि आदेश करे तब तो लड़की लड़का को पसंद करे और लड़का लड़की को पसंद करे, और जब तक बुजुर्ग का आदेश ना हो तब तक शास्त्र कहता है महाराज विवाह लड़की लड़का को पसंद ना करे और लड़का लड़की को पसंद ना करे। यदि बिना बुजुर्ग के आदेश से पसंद किया तो जीवन में इतनी समस्याएं आ जाएंगी, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि समस्या से सुलझने वाले नहीं हो। और यदि बुजुर्ग के आदेश से पसंद किया तो जीवन में कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। एक ने कहा राम जी बुजुर्ग के आदेश से गए, क्या सीता भी बुजुर्ग के आदेश से गई? हाँ, बोले सीता भी अपने मन से नहीं गई हैं। और शास्त्र में बात कहाँ
गिरजा पूजन जननी पठाई। यहाँ अगर राम जी को गुरुदेव का आदेश मिला तो वहाँ भी सीता जी को माँ ने कहा, ए सीता जाओ और जाकर के गौरा मैया का पूजन कराओ। ये नहीं कहा कि आज वहाँ राम जी आने वाले हैं इसलिए तुम पसंद कर आओ, वहाँ तो बात खुद ही बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर बुजुर्गों का आदेश मिल रहा है। और जैसे सीता जी जाकर के गौरा मैया के सामने आसन लगा करके बैठी और जो पूजा करना शुरू किया, उसी समय महाराज एक सखी आती है और आकर के सीता जी को हिलाते, ए सीता उठो। सीता ने कहा, क्या बात है, बाबा अर्धाली दे रहे हैं। सीता जी से उस सखी ने कहा, बहन ए सीता, इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर आए हैं कि उन राजकुमारों का दर्शन कर लो। सीता जी ने कहा, पहले पूजा और फिर दर्शन? ना ना ना, बोले अगर पहले पूजा में उलझी तो वो राजकुमार चले जाएंगे, लेकिन ए सीता, ये मंदिर कहीं जाने वाला नहीं है, मंदिर यहीं रहेगा, उनका दर्शन कर लो, क्योंकि वो कहीं चले जाएंगे, इसलिए उनका दर्शन करके पूजा तो फिर हो जाएगी। और बाबा अर्धाली दे रहे, एक सखी सी है और संग बिहाई, गई रही खने फूल जिस सखी ने जाकर के भ्रमण किया और उन राजकुमारों का दर्शन किया तो आकर के सीता जी की पूजा छुड़वा करके वो ले जाने लगा। भगवान ने देखा, हो आधी पूजा छोड़ करके और आधी पूजा छोड़ करके मुझे प्राप्त करना चाहती हो। और सीता को कहा, मैं इतने जल्दी मिलने वाला नहीं हूँ, मैं कैसे मिलता हूँ, आधी पूजा छोड़ करके आओगी तो मैं तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। भगवान कहते, घर से जब चलते हो तो बहुत सुंदर दिखावे में थाली को सजा करके चलती, में पान बतासा लड्डू पेड़ा चावल हल्दी अक्षत सब कुछ, और यहाँ आकर के थाली को छोड़ करके पूजा को छोड़ करके मेरे पास। भगवान कह रहे, निर्मल मन जन सो मोह पान, लेकिन मोह कपट छल छेत्र न भावा, इतने जल्दी प्राप्त नहीं। और सीता जी को जैसे ही महाराज साथ में लिया और उन सखियों ने जैसे ही महाराज देखा तो सीता जी कहने लगे, महाराज कहाँ है, जिनके लिए तुम मेरी पूजा छुड़ा करके आई हो वो कहाँ है? बाबा ने अर्धाली दी, चली आग्नि कर प्रिय सखी सोई, और प्रीत पुरातन लखन को। यहाँ का दिव्य दर्शन हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि महाराज जब सखियों ने आगे किया और कहा, बात की चिंता कि मैं तो पूजा करने आई थी और ना मैं यहाँ की रही ना मैं वहाँ की रही, ना तो मेरी पूजा हो पाई और ना मुझे वो सुंदर राजकुमार देखने को मिले। वहाँ राम जी देख रहे हैं, चाहूं दे से चितय पूछ मालीगण। चारों तरफ देखा, लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों खड़े हो भैया, फूल ले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हमें कोई देखे तब हम फूल लेंगे, हम बिना देखे फूल लेने वाले नहीं है। ये मर्यादा देखने के लिए चारों तरफ देख रहे हैं कि जब तक हमें कोई देखेगा तब तक हम फूल लेने वाले नहीं हैं। और भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। जो महाराज देखा कि एक माली बाबा देखा और बाबा ने कहा, क्या बात है, क्या देख रहे हो? भगवान राघव ने कहा, हम बस तुम्ही को देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तुम हमें देखो कि हम किस लिए आए हैं, हम इस बाग से फूल लेने के लिए आए हैं। माली ने कहा, हम फूल लेने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, बात क्या है, अपराध क्या है हमसे जो आप हमें फूल लेने नहीं देंगे? तो माली ने हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया, ए राघव, ए राम, हम फूल नहीं लेने देंगे, हम तुम्हें नहीं तोड़ने देंगे, लेकिन फूल दल फूल तोड़ हम दही हैं, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोड़ हम दही हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया बेच जान न दही हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया बेच
तो भगवान ने अपराध क्या है? बोले अपराध हमने सुना है महाराज, इसलिए हम तुम्हें बात के अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। क्या? बोले महाराज वहाँ पर तुमने अपने चरण की, तुम्हारे चरण की लज लगने से एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी, इसलिए महाराज हम इस बाग में नौकरी कर रहे हैं, और जब इस बाग में नौकरी करते हुए के साथ में कोई महाराज अपराध हो जाए तो यहाँ का राजा हमें कान पकड़ के बाहर निकाल देगा, इसलिए हमें नौकरी करने दीजिए। भगवान ने कहा हो इतना डर उस बात का? एक बात है बाबा, मैं अपने हाथों को सरोवर में धोके ले रहा हूँ और मैं अपने पैरों को सरोवर में धो लूंगा, फिर तो अपराध नहीं है, फिर तो भय नहीं है। माली ने कहा सरकार जब सरोवर तक पहुँच पाओ तब ना, सरोवर ही में नहीं पहुँच पाओगे तो हाथ पाँव कहाँ से धोगे? क्या बात करते हो माली बाबा, मैं सरोवर में हाथ पैर धो लूंगा तब भी डर है? माली ने कहा हाँ तब भी डर है। सरसों पान जितने पत्थर की सिलाएं हैं, सरसों पान सिला पद पर सत, सरसों पान सिला पद पर सत, सब नारी बन जाइए राम जी की सुनो, सब नारी बन जाइए राम जी की सुनो, बगिया बेच जान जाइए राम जी की सुनो, बगिया बेच जान न कहिए राम जी बिनती सुनो। राम जी प्रीति सुनो। तो बोले महाराज अब इस अपराध का कोई निराकरण नहीं है। बाबा ने कहा है करोगे? राम जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। बोलो बाबा क्या है इसका उपाय? तो माली बाबा ने कहा फिर फटाफट दोनों भाई हाथ जोड़ो। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े तो राम जी ने भी जोड़ लिए, और जब राम जी ने हाथ जोड़े तो बाबा बोल पड़ा, जब बोलहुगे सिया जू की जय तुम, जब बोलहुगे सिया जी की जय तुम, तब प्रभु प्रवेशन करी हो राम जी की सुनो, बगिया बेच जान गए हो राम जी की सुनो, बगिया बिच जाने न गई हो राम जी बिनती सुनो। और जैसे ही बाबा ने कहा जब बोलोगे सिया जी की जय तुम, सब राम जी ने हाथ नीचे कर लिया। लक्ष्मण जी ने देखा क्या होगा भैया, तो राम जी ने कहा कैसी बात करते हो, मैं हाथ जोड़ूंगा और सीता जी की जय बोलूंगा, लोग क्या कहेंगे संसार के? लक्ष्मण जी ने कहा और करो, पूछ पूछ के काम। तब तो ये देख रहे थे कि हमें फूल तोड़ने वाला कोई मिल जाए और हम पूछ लें और फिर फूल तोड़े। जब पूछे के काम करना है तो बोलो सीता जी की जय। तो राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण तुम भी कैसी बात करते हो, मैं सीता की जय बोलूंगा, संसार के लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हुआ? और जैसे ही राम जी ने हाथ नीचे किया तो बाबा ने कहा सुनो सरकार ये तुम्हारा बाग है, हम तो ये देख रहे थे कि अब ये दर्शन दोबारा कब मिलेंगे हमें, सो हम तो उलझा रहे थे। आपका बाग है, आपके हम हैं, और जाइए महाराज प्रसन्नता से फूल लीजिए। और जो महाराज राम जी को आदेश मिला तो यहाँ पर सीता जी के साथ में किशोरी जो थी, ग्रहे ग्रहे गो बधू कदम्बा, सर्वे मिले समवा सखियों से कहा कहाँ गए
गए नृप किशोर मन चिंता, जिनके दर्शन के लिए तुम मेरी पूजा छुड़ा करके आई। उन सखियों ने कहा बहन सीता अभी अभी तो यही थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। उसी समय भगवती मैया सीता ने कहा मैं तो ना इधर की रही ना उधर की रही, मेरी तो पूजा भी छूट गई। उन सखियों ने जैसे ही कहा और देखा महाराज तो सीता जी ने थोड़ी देर में कहा, भगवान ने कहा मैं चिंतन का विषय बन करके नहीं आता हूँ। महाराज चिंतन का विषय ना, जो भगवान को पाना चाहता है उसमें चिंता कहाँ से आई। सीता जी के मन की बात को जाना, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। हमारे राघव जी सामने दिखे और वही झांकी में दिखे जो लता पत्राओं को एक तरफ करते हुए, तो बाबा ने उस झांकी का दर्शन कराते हुए अर्धाली लिख दी। और अर्धाली में बाबा कहते हैं लता ओट तब और सखने लखाए और भाले तिलक से में बिंदु सुहाए। लता ओट तब सखने लखाए भाले तिलक से में बिंदु लता ओट तब सखन लखाए भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सीता जी से कहा वो रहे सामने, और जैसी सीता जी ने कहा बहन दिख गए, तो सखियों ने कहा अब हमें बताओ कि कहाँ। सीता जी ने कहा तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। बोले नहीं नहीं हम कैसे माने कि तुम्हें दिख गए, पहले बताओ कि कैसे है। कभी कभी जब बहस छिड़ती है, संवाद दो का चलता है, तो लोग कहते नहीं नहीं हम ऐसे मान ही नहीं सकते, हमें कोई प्रमाण दो, और प्रमाण जब दोगे तब हम मानेंगे। औरों की छोड़ो, महाराज शास्त्र कह रहा है कि जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए हैं, तो अशोक वाटिका में जाते समय सीता जी से कह रहे माँ माँ तो मोहे कछु दीजिए चिन्हा, जैसे मोहे रघुनायक दीना। कुछ पहचान दो ताकि मैं प्रमाण दे सकूं कि मैं जानकी माँ से मिलकर के आया हूँ, और राम जी को प्रमाण दूंगा। तब जाकर के वह मुद्रिका जानकी जी ने दी। और महाराज जो हनुमान जी के हाथों से जानकी के हाथ में मुद्रिका पहुंची, तो ये प्रमाण जानकी को हुआ कि ये जरूर हमारे पति के कोई हैं। लेकिन वहां जब सीता जी ने अपनी पहचान दी, जो चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया, तो जब दो पार्टियों में विवाद छिड़ता है तो कहते नहीं नहीं पहले प्रमाण दो। कैसे माने? सखियों ने कहा ए सीता हमें प्रमाण बताओ कि अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं। तो सीता जी ने महाराज कहा वो सामने रहे, और जो देखा तो बाबा ने फोटो खींचा, और फोटो खींच करके अर्धानी लिखी। भगवती मैया सीता ने जैसे ही हाथ उठाया तो बाबा लिख रहे कंकन, और जो कंकन लिखा तो पूछने वाले ने कहा क्या बात करते हो बाबा, आधी गप आधी सत्य। ये बताओ सीता जी हाथों के बल चल रही थी कि सीता जी पैरों के बल चल रही थी? आपने आभूषण का जो नाम लिखा है कंकन किंकन और नूपुर धुन सुन, किसने सुना? बोले राम जी ने सुना। तो एक बात बताओ सीता जी हाथों से चल रही थी कि सीता जी पैरों से चल रही थी? बोले सीता जी पैरों से चल रही थी। तो आपने फर्स्ट पोजीशन पहले नंबर पर महाराज नूपुर क्यों नहीं लिखे? आपने पहले नंबर पर कंकन क्यों लिखा? तो बोले हमने सही लिखा। अगर आप अर्धाली को पढ़ कर के निकलेंगे तो बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है, और यदि आप अर्धाली को पढ़ते समय भगवान का दर्शन करा तो बात पल्ले पड़ जाएगी। तो बाबा कहते पहले दर्शन करो कंकन किंकन और नूपुर धुन सुन। मैं नहीं कह रहा हूँ, राम जी ने सुना आभूषणों की आवाज को, और कहते लखन सन राम हृदय गुण कंकन किंकन नूपुर धुन। कहते लखन सन राम हृदय। तो बाबा कहते मैंने अगर फर्स्ट पोजीशन पर कंकन लिखा है तो मैंने कंकन इसलिए लिखा है कि सीता हाथ के बल नहीं, सीता पैरों से चल रही हैं, और पैरों से चल करके जब जैसे भगवती मैया ने हाथ उठाया और सखियों से कहा वो रहे, तो सीता जी के हाथ का कंगन कहाँ पहना जाता? बोले हाथ में। तो जब हाथ उठाया तो हाथ का कंगन खनखन खनखन करता
करते हुए नीचे गिरा, और जब कंगन नीचे गिरा तो आभूषण की आवाज राघव जी के पास पहुंची, और जब राम जी के पास पहुंची तो मैंने लिख दिया कंकन। अच्छा किंकिन, बोले किंकिन कमर में पहनने वाली होती है, जो करधनी जिसे कहा जाता है, और करधनी में जो गुच्छा लटकता है हमारी माता जानती है, और करधनी का गुच्छा जैसी हमारी किशोरी जी ने, जानकी जी ने पीछे मुड़ी और मुड़ करके उन सखियों के हाथ को पकड़ा और कहा वो सामने रहे, और ऐसे मुड़ करके हाथ को पकड़ करके जो सीता ऐसी हुई तो कमर की करधनी का गुच्छा पीछे गया, और पीछे पलटी मारी सीता जी ने आगे दिखाया तो आगे आकर के बाबा कहते हैं कंकन किंकन करधनी किंकन, करधनी का गुच्छा बाजा। और जब सखियों का हाथ पकड़ करके और जैसे ही सीता आगे बढ़ी तो पैरों के नूपुर बाज उठे, और जब पैरों के नूपुर बाजे, जब सीता जी चली, जब कोई चलेगा तब महाराज पैर के आभूषणों की आवाज आएगी, और जो आभूषण की आवाज हमारे राम जी सुन रहे हैं तो बाबा कह रहे मैंने लिख दिया कंकन किंकन और नूपुर धुन सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुण, कहते लखन सन राम हृदय गुण। मैंने लिखा जैसी सीता जी को आगे चली अग्नि कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखन कोई। जो मैंने आभूषणों की आवाज को सुना महाराज तो राम जी हमारे जब चलने लगे और जो दिव्य दर्शन को किया तो लक्ष्मण जी से बता रहे हैं, यही लक्ष्मण बाबा अर्धाली दे रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, राम जी के लिए लिखा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम की बात तो कह रहे हो, लेकिन महाराज पहले सोचो जो प्रेम प्रसंग की बात उस वाटिका में हुई है वो प्रेम प्रसंग की बात अपने मित्र से बताई जाती है, दोस्त से, और दोस्त से नहीं बता रहे राम जी, किससे बता रहे? लक्ष्मण जी से। और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तात जनक कन्या यह सोई, कौन सोई? बोले धनुष जग जही कारण होई। लक्ष्मण जी ने कहा रुको भैया, लगता है आप हमसे इनसे कभी अकेले में मिलने आए हो। राम जी ने कहा कैसी बात करता है, तू ही यह बात कहेगा कि इनसे कभी तुम अकेले में मिलने आए हो? तेरे साथ चलना, तेरे साथ सोना, तेरे साथ खाना, तेरे साथ पीना, और तू ही कहेगा कि तुम इनसे कभी अकेले में मिलने आए हो? मैं अकेले में नहीं, नहीं नहीं भैया, आपको इतना बड़ा मैटर पता है कि तात जनक तनया यह सोई, जनक जी की बेटी है, और कौन सोई? लक्ष्मण जी ने कहा कौन सोई? बोले ये वही सोई जिसकी वजह से प्रातः काल धनुष जग जही कारण होई। तब तो भैया हमसे अकेले में मिले हो। राम जी ने कहा ना भाई ना, तेरे साथ सोना, तेरे साथ जागना, तेरे साथ चलना नहीं। और जैसे ही लक्ष्मण जी बाबा से पूछा एक बात बताओ कि महाराज कैसी मर्यादा पुरुषोत्तम है कि यहाँ जो प्रेम प्रसंग की बात अपने मित्र को बताई जाती है ये अपने भैया को बता रहे हैं। सो महाराज बाबा गोस्वामी महाराज ने कहा हमारे राम जी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि जितने वो सरल हैं तो उन्हें सरल ही पसंद है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, लेकिन मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हमारे राम जी कितने सरल हैं, बोले इतने सरल हैं कि लक्ष्मण जी को तो प्रेम प्रसंग की बात बताई सो बताई, लेकिन वाहिरे मर्यादा पुरुषोत्तम जाते जाते जितना पुष्पवाटिका में देखा था वो सारी बात जाकर के गुरुदेव को बताते हैं और बाबा उधारी दे रहे हैं। बुजुर्ग गुरु से पुष्पवाटिका की प्रेम प्रसंग की बात गुरुदेव के सामने कह रहे हैं। राम कहा सब, एक भी बात नहीं छिपाई राम जी ने, जितना देखा था, जितना वहां हुआ था, राम कहा सब
छुअत छलना है। बाबा गोस्वामी महाराज ने कहा हमारे राम जी का इतना सरल स्वभाव है कि महाराज छल तो इन्हें पसंद ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और जो महाराज भगवान जाकर के यहाँ झांकी चली, बाबा कहते हैं अब भगवती मैया सीता को लगा कि जिनका हम दर्शन करके आए हैं सो गौरव मैया के सामने आसन लगाई, और आसन लगा करके महाराज जैसे ही बैठी सो गौरव मैया से प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना क्या कर रही है कि ए दुर्गा मैया, ए गौरव मैया, जिनका हम दर्शन करके आए हैं बस वही मुझे पति के रूप में मिल जाए। बाबा अरधाली लिख रहे हैं पूजा कीन है अधिक अनुरागा। अब पूजा हो रही है, पहले पूजा नहीं हुई है। क्यों? बोले महाराज अब पूजा इसलिए हो रही है कि जब हमारे यहाँ कोई कार्य होने जाता है तो फिर महाराज जैसे पता चले आज हमारे लड़के को सरकारी सीट मिलने जा रही है, आज हमारा बालक पेपर देने जा रहा है, आज हमारी बेटी बेटा का रिजल्ट निकलने जा रहा है, और रिजल्ट निकले तो भगवान हमारे बेटे बेटा को पास करा देना फर्स्ट डिवीजन से। अब पूजा हो रही है क्योंकि अब चाय है, और यदि चाय के साथ पूजा होती है तो बड़े मन और तन और धन से होती है। और जब कोई चाय नहीं होती है तो चलते चलते मंदिरों पर सिर झुकाते हैं और चल देते हैं क्योंकि चाय नहीं है। और जब कोई चाय आती है तो फिर भगवान को बैठ कर के मनाया जाता है। ए भोले बाबा, ए हनुमान जी महाराज, ए गौरा मैया, ए दुर्गा मैया। जब जागती है तो चाहे के साथ भगवान को पुकारा जाता है, और जब चाहे नहीं होती है तो महाराज भगवान को ऐसे सिर झुका करके चल देते हैं। सो हमारी गौरा मैया के सामने जनक नंदिनी हाथ जोड़ करके बैठी और बाबा कह रहे पूजा कीन है अधिक अनुरागा, पूजा कीन है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप मुझे अनुरूप मज्जन करे सरे सके समेता, मज्जन करे सरे सके समेता, गई मुझे ते जहाँ गौर निकेता, गई जहाँ और गौरा मैया के सामने बैठ करके अब पूजा हुई। पूजा की है अधिक अनुरागा, और जो महाराज पूजा की तो मन में चाह जाके क्या, हे गौरा मैया हम पूजा आपके समक्ष इसलिए कर रहे हैं, मैंने जिनको वहाँ देखा है वही मुझे पति के रूप में मिल जाए। बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं जब जनक नंदिनी ने पूजा करना शुरू किया तो गौरा मैया से कह रहे हैं गई भवानी भवन बहोरी। मंदिर में बैठ करके आसन लगा करके थाली को सुंदर सजा करके और पूजा कर रही गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बोली कर जोरी। जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खजानन माता, जय गजवदन खजानन माता, जगत जनन गानन गुते गाता, जगत जनन गानन गुते गाता। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। मैया हम आपके सामने अर्चना और वंदन कर रहे हैं तो इसकी कर रहे हैं जिनका हम दर्शन करके आए हैं वही मुझे पति के रूप में मिल जाए।
जो गौरा मैया ने देखा तो गौरा मैया ने आशीर्वाद दे दिया। पत्थर की मूर्ति से आवाज निकल पड़ी। जब भगवान समय हमारा अच्छा बनता है और समय हमारे पास में बंध जाता है तो भगवान कहते हैं महाराज पत्थर की मूर्ति से आवाज निकल पड़ती है। और जब पत्थर की मूर्ति से आवाज निकली बिनय प्रेम बस ओ भई भवानी ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। मुस्कान गई मूर्ति। अच्छा माला सर की, एक की माला सर की और दूसरे के लिए बाबा कह रहे हैं कि मूरत की मुस्कानी। खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति कौन सी मुस्काई? माला सर की, पत्थर की मूर्ति के ऊपर से माला सर की। और जब माला सरकते हुए हमारी सीता जी ने देखा तो सीता के मुखार बिंद पर मुस्कुराहट आ गई। और जैसे सीता के मुखार बिंद पर मुस्कुराहट आई तो सखियों ने पूछा क्यों हंस रही हो? तो सीता ने कहा मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरी चढ़ाई हुई पहनाई हुई माला सरक गई। और अगर माला सरक गई तो इसका मतलब है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और अगर प्रार्थना को सुन लिया तो कभी कभी माताएं बहनें कहती हैं कि भगवान के ऊपर से फल सरक जाए। सरकना जानते हो, गिर जाए। अगर भगवान के ऊपर से फल सरक जाए या माला सरक जाए तो समझ जाओ कि हमारी देवी देवता ने प्रार्थना सुन ली। इसलिए सीता जी की मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। और सीता जी का मुखार में जब मुस्कुराया विनय प्रेम बस भई भवानी ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। और जो मूर्ति मुस्कुराई महाराज तो आशीर्वाद देने लगे। बोले सोने सी सात अस्सी से हमारी ओ पूजहि मन कामना तुम्हारी। मेरा आशीर्वाद है कि जो तुम मन में अपनी कामना लेकर के आई हो सीता, वह तुम्हारी कामना पूरी हो, ये ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सीता जी ने कहा ना ना ना, ऐसे मैं मानने वाली नहीं हूँ कि मेरी कामना मनोकामना पूरी हो गई। तो सीता जी की बात को सुनकर के गौरा मैया ने कहा कैसे मानोगी? मैंने जब आशीर्वाद दे दिया तो मानना चाहिए। सीता जी ने कहा ऐसे नहीं मानने वाली। कैसे मानोगी? मैं जब मानूंगी जब तुम ये बताओ मैंने वहां पुष्प वाटिका में दो को देखा है, एक सांवले रंग वाला और एक गोरे रंग वाला। अब ये तुम बताओ कि मैंने सांवले वाले को पसंद किया है या मैंने गोरे वाले को पसंद किया। तो बाबा ने कहा अगर हम बता दें तो? बोले ना, हम इनसे पूछना चाहते। बाबा तो अर्धांगिनी में लिख रहे हैं किसको पसंद किया? बोले लोचन मग और राम ही और आनी और दीने पलक कपाट सयानी। यानी सीता जी ने लोचन मग रामई और आनी खोल दिया। बाबा ने किसको पसंद किया? बोले राम को। राम को आंखों के रास्ते से फोटो खींचा सीता जी ने। लोचन मग राम ही और आनी, और फोटो को खींच करके सीता ने हृदय में स्थापित कर लिया। और दीने पलक कपाट सयानी। बोले सीता इतनी सयानी है, बाबा कहते हैं राम जी हमारे इतने सरल हैं कि सारी बात को जाकर के लक्ष्मण जी को बताया, गुरुदेव को बताया। लेकिन सीता कितनी सयानी है? बोले इतनी सयानी है कि फोटो भी लेकर के आई, लेकिन जानकी जी ने अपनी माँ सुनैना तक को नहीं बताया कि मैं लड़के की फोटो लाई। क्यों? बोले लड़की इतनी सयानी होती है कि वो फोटो भी ले आएगी और महाराज घर को पता नहीं चलेगा कि कब फोटो ले आई, कब मोबाइल नंबर लिया। कितनी सयानी? बोले इतनी सयानी। बाबा से कहा ऐसा क्यों? राम जी जब इतने सरल हैं तो बिटिया इतनी सयानी क्यों है? तो पूज्य पद गोस्वामी महाराज ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि महाराज बिटिया मर्यादा के बंधन में बंधी होती है, इसलिए चाहे वो फोटो लाए लेकिन अपने घर में मर्यादा की सीमा का उल्लंघन ना करके और मर्यादा के बंधन में बंद करके फोटो भी नहीं अपने मुंह से बताती है कि मेरे पास उस लड़के की फोटो है। बाबा कहते हैं बिटिया मर्यादा के बंधन में बंधी होती है। और राम जी हमारे इतने सरल हैं कि महाराज जाकर के गुरुदेव को और अपने छोटे भाई को भी बताते हैं
बोली गौरा मैया से, ये तुम बताओ कि मैंने सांवले वाले को पसंद किया या मैंने गोरे वाले को पसंद किया। गौरा मैया ने कहा अच्छा परीक्षा। सीता जी ने कहा हाँ परीक्षा, हमने तुम्हारे पति की परीक्षा ली थी, तो अब तुम मुझसे मेरा बदला लेने आई हो। सीता जी ने कहा हाँ तुमने हमारे पति की परीक्षा की थी, कहाँ पर? बोले हे खगर मृग हे और मधुकर श्रेणी और तुम्हें देखी सी काम ने। तुमने सीता का रूप बनाया था सती और रूप बना करके मेरे पति की परीक्षा की थी। ये कैसा ब्रह्म है, एक पत्नी के लिए खुले आम रो रहा है। हाँ बदला, हाँ अब ये तुम बताओ कि मैंने सांवले वाले को पसंद किया है या गोरे वाले को पसंद किया। बाबा अर्धाली लिख रहे हैं और गौरा मैया पत्थर की मूर्ति से आवाज आई, ए सीता सुनो, तुमने सांवले वाले को पसंद किया या गोरे वाले को पसंद किया? सो महाराज गौरा मैया सामने सीता जी के बताने लगी, मन चाहे राजो, तुमने मन में किसको रचा है मैं बताती हूँ, गोरे वाले को या सांवले वाले को? मन चाहे राजो मिलाए सोबर सहज सुंदर सांवरो, मन चाहे राजो मिलाए सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान तो जान शील सने जानत बाबरो, करुणा निधान तो जान शील सने जानत बाबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव रो। देख लिया तुमने गोरे वाले रावरे को पसंद किया या सांवले वाले रावरे को? बाबा कहते हैं लड़की लड़का को पसंद करे, लड़का लड़की को पसंद करे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पुष्पवाटिका को लिखा है। और एक बात, जहाँ पर जब बुजुर्ग का आदेश मिले तब तो जाए, अगर बिना बुजुर्ग के आदेश से पसंद करोगे तो जीवन में बहुत समस्याएं आ जाएंगी। बाबा ने अर्धाली दी, जिस जगह पर भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा है, राम जी सीता को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रहे हैं, तो वहाँ भी 4 बुजुर्ग हैं, वहाँ भी अकेले नहीं जाना चाहिए। लड़की और लड़का को वहाँ भी अकेले खड़े होकर के पसंद नहीं करना चाहिए, वहाँ भी बाबा कहते हैं बुजुर्ग का होना जरूरी है। और बुजुर्ग अगर है तो बुजुर्ग के पास जितना अच्छा समय का अनुभव होता है उतना अच्छा अनुभव युवा प्रणाली के पास होने वाला नहीं है। जो भक्ति और भगवान ने एक दूसरे को पसंद किया तो वहाँ पर 4 संत जय जयकार कर रहे हैं, वही बुजुर्ग बाबा अर्धाली दे रहे हैं। चातक कोकिल फकीर चकोरा और पूजत बिहागन कल मोरा, चातक कोकिल फकीर चकोरा पूजत बिहागन कल मोरा। कहाँ भी चारों, अच्छा समय भी हो गया है, जरा मोबाइल भी देखते जाओ, टाइम तो पूरा हो गया। वहाँ जो यही अपनी वाणी को विराम करेंगे, वहाँ भी जो 4 बुजुर्ग हैं वो 4 बुजुर्ग कौन है? जैसे बाबा ने कहा जब भक्ति और भगवान का मिलन होगा तो वहाँ पर 4 बुजुर्गों ने जैसे महाराज जय जयकारा किया तो बाबा ने कहा, बाबा से लोगों ने कहा बाबा कैसी बात करते हैं, बात को गोलमोल काहे रख रहे हो? आप कह रहे हैं कि 4 बुजुर्ग हैं और आप अर्धाली में कुछ लिख कुछ रहे हैं, बोल कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि 4 बुजुर्ग हैं और लिख रहे हैं कि चातक कोकिल कीर चकोरा, ये बुजुर्ग हैं। बाबा ये बुजुर्ग नहीं, ये पक्षी हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा ये पक्षी हैं, ये बाबा बुजुर्ग नहीं है। तो बाबा ने कहा बावरे, अगर
झांकी का दर्शन करोगे, पंक्ति का अर्धाली का दर्शन करोगे तो बात पल्ले पड़ जाएगी, और अर्धाली को पढ़ कर के निकल जाओगे तो बात दिमाग में पल्ले पड़ने वाली नहीं है। और बाबा ने कहा अगर यह बात है तो एक ने कहा हमारा एक बात बताओ, ये आपने जो 4 बुजुर्ग बताए हैं और मेरी दृष्टि में ये पक्षी हैं, इनको बुजुर्ग साबित करके दिखाओ। तो पूज्य गोस्वामी महाराज कहते हैं ये जो 4 बुजुर्ग हैं ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी तुम्हारी दृष्टि में है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये बुजुर्ग संत हैं। पर देखो कैसे हैं, तो बाबा कह रहे पहला जो संत है वो जो चातक नाम का है, चातक कोकिल कीर चकोरा, फर्स्ट पोजीशन पर चातक। तो बाबा अर्धाली दे रहे हैं कि जो चातक नाम के हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। पहले जो चातक मैंने लिखा है वो मैं ही संत हूँ, जहाँ पर भक्ति और भगवान का मिलन हुआ है। पहला संत चातक। बावरे तुम्हारी दृष्टि में पक्षी हो सकता है पर मेरी दृष्टि में संत है। अच्छा बाबा, चातक दूसरे नंबर पर कोकिल है। ये कोकिल नाम के कौन से संत हैं? सो बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं लोगों ने कहा मेरी दृष्टि में तो लगता है कि कोई कोयल नाम का पक्षी है। बाबा ने कहा ना ना, जो कोकिल नाम का संत है वो महाराज कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये कोकिल नाम के तुम्हारी दृष्टि में जो पक्षी है वो वाल्मीकि जी महाराज है। जिस समय भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा था तो वहाँ वाल्मीकि जैसे भी संत पदार्पण थे, और उन्होंने जब भक्ति और भगवान के मिलन को देखा तो उनने भी जय जयकार का नारा लगाया। ठीक है बाबा। चातक कोकिल कीर, जो कीर नाम के आपने मेरी तो दृष्टि में पक्षी है, लेकिन आपकी दृष्टि में ये संत कैसे हैं? तो पूज्यपाद गोस्वामी महाराज ने कहा एक बार की बात है, चित्रकूट के घाट पर जिस समय महाराज मैं चंदन लगा रहा था और भगवान ने अपने मुंह से चंदन मांगा, बाबा आज का चंदन जरा हमारे भी लगा दो। तो बाबा ने कहा ना ना, इस राम घाट पर बहुत पंडा बैठे हैं, किसी से भी चंदन ले लीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने जब जब मेरे भगवान से मिलाया तो हनुमान महाराज तोते का रूप धर करके और मुझे बताते गए कि यही पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। और जो भगवान ने आकर के महाराज चंदन मुझसे मांगा तो बाबा अर्धाली दे रहे हैं। चित्रकूट के राम घाट पे, चित्रकूट के राम घाट पे प्रगटे श्री रघुनंदन, चित्रकूट के राम घाट पे प्रगटे श्री रघुनंदन, बोले मधुर वाणी में धन धन बाबा दे दो चंदन, चित्रकूट के राम घाट पे प्रगटे श्री रघुनंदन, बोले मधुर वाणी में धन बाबा दे दो चंदन, बोले मधुर वाणी में धन बाबा दे दो चंदन। और हनुमान जी महाराज ने कीट नाम संस्कृत में लिखा गया है सुक, और सुक माने होता है तोता। तो ए बावरे, बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं जो कीट नाम के तुम्हें सुक पक्षी लग रहा है वो पक्षी नहीं, वो स्वयं हनुमान जी महाराज ने अपना तोते का रूप बनाया, और तोते का रूप बना करके हनुमान जी बोल रहे हैं श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख। जो चंदन मांग रहे हैं यही राम है, फिर भटके जा रहे हो। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी रोता, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी रोता, सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता, सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। और जैसे महाराज हनुमान जी ने तोता का रूप बनाया और बाबा से कहा महाराज आप भटके जा रहे हो, यही वो पारब्रह्म परमेश्वर है जिनके लिए आप डेली चंदन लगाते हैं। अच्छा
सुनने वाले ने कहा, बाबा मैंने मान लिया कि चातक, कोकिल, तीर, चकोरा, ये चकोर नाम के जो संत आप लिख रहे हैं वो कौन से हैं? अभी तीन ही फाइनल डिसीजन हुआ है, चातक, कोकिल और कीट हनुमान जी महाराज तोता बन करके बोले, और जो चौथी पोजीशन पर चकोर नाम के संत आप बोल रहे हैं वो चकोर संत कौन से हैं? तो पूज्यपाद गोस्वामी महाराज ने कहा, पूरी कथा हो गई और तुम्हें चकोर नाम के संत का पता नहीं चला? अरे बाप रे, इसका मतलब है कि तुमने कथा को ध्यान से नहीं सुना। अगर कथा को ध्यान से सुना होता तो पता चल जाता चकोर नाम के कौन से संत हैं। पूछने वाले ने फिर से कहा, बाबा एक बार फिर बता दो ये चकोर नाम के कौन से हैं? तो बाबा कह रहे हैं, जय जय गिरिवर और राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। बाबरे तुम्हें इतना पता नहीं? जब कोई मास्टर साहब हो या डॉक्टर साहब हो और डॉक्टर साहब की किसी बावरी को जरूरत पड़े और उसने जाकर के दरवाजा बजाया और दरवाजे पर बजा करके कहेंगे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब तो नहीं निकल के आएंगे, डॉक्टर निकल के आएंगे। एक ने कह दिया डॉक्टर नहीं मिले लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले, डॉक्टर मिले। तो ये बताओ तुमने डॉक्टर कहाँ से कह दिया? जिनको नाम तक लिखना नहीं आता, अंगूठा टेक है, तुमने डॉक्टर कैसे पदवी दे दी? तो अरे बोले महाराज, जब डॉक्टर साहब की घरवाली को डॉक्टर कहा जा सकता है, मास्टर की घरवाली भले ही अंगूठा टेक है लेकिन मास्टर कहा जाएगा। पंडित जी की घरवाली को एक और श्लोक नहीं आता फिर भी पंडितान कहा जाएगा। तो बाबरे बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं, ऐसे तुम समझ जाओ कि जब जय महेश मुख चंद चकोरी, महेश की पत्नी को चकोरी कहा जा सकता है तो महेश चकोरा ना हो गए? तो बोले चातक कोकिल कीर चकोरा पूरत विहग नटत कलमोरा। भक्ति और भगवान का जब मिलन हुआ है तो महाराज देवताओं ने आकाश मंडल से फूलों की वर्षा की है और गौरा मैया के सामने जो महाराज पदार्पण होकर के जानकी नंदिनी ने पूजा की थी और पूजा करके महाराज जैसे वरदान मांगा था तो उस समय गौरा मैया ने कहा, मन जाहे राजो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शिव स्नेह जानत रावरो। और जैसे उस मूर्ति को उभार करके बाहर रखा, यही है ना सीता जी को कहना पड़ा, हाँ मैंने इन्हीं को पसंद किया था। बाबा ने आधारी में कहा, लोचन मग और राम ही और आने और दीने पलक कपाट सयानी। उसी समय महाराज यही भांति गौर आशीष सुने मंजुल मंगल मोर बामे अंग फलकन। दो सावधानी चेतना होती है, एक तो महाराज पत्थर की मूर्ति से माला सरक जाए और दूसरा पत्थर की मूर्ति से फल सरक जाए और चलते समय पुरुषों का दायां और महिला का बायां अंग फड़क जाए तो शुभ सूचक होते हैं, शुभ संकेत मिलते हैं। लगता है बायां अंग फड़क रहा है, लगता भगवान ने हमारी चाहे को अपनी चाहे से जोड़ लिया। भक्ति इसी को कहते हैं जो अपने भीतर की चाहे को भगवान की चाहे से जोड़ दे, वही भक्ति है। हमें ना भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। और बाबा ने इस पर अर्धाली ले दी। चाहे किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? बाबा कह रहे भक्ति किसे कहते हैं? ममे गुण गावत पुलक शरीरा, ममे गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गेरा नयन बहनीरा, गद गद गेरा
नयन बहे नीरा। ऐसे नहीं भक्ति, भगवान को इससे लेना देना नहीं है कि तुम पूजा कैसे कर रहे हो या तुम भजन कैसे कर रहे हो। भगवान तो ये चाहता है तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरे गुणों को गा रहे हो या नहीं गा रहे हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। भगवान इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम 1 घंटे करते हो कि 4 घंटे करते हो कि भजन 5 घंटे करते हो, 1 माला करते हो कि 5 माला करते हो। भगवान इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान तो ये देखते हैं कि तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्या और तुलसी संगत साधक हरहि कोट अपराध, हरहि कोट अपराध। भगवान कहते हैं उसी शरीर को मैं सुंदर मानता हूँ, उसी को पावन मानता हूँ, उसी को पवित्र मानता हूँ, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। भजी रघुवीरा। एक अरुण शरीर चाहे ब्राह्मण का हो, शरीर चाहे क्षत्रिय का हो, शरीर चाहे शूद्र का हो, शरीर चाहे वैश्य का हो, शरीर ना कोई सुंदर है, ना कोई पवित्र है, ना कोई पावन है, ना कोई सर्वश्रेष्ठ है। एक अरुण शरीर वही पवित्र है, शरीर वही पावन है, शरीर वही सुंदर है, शरीर वही सर्वश्रेष्ठ है। जिस शरीर का मन और तन भगवान की ओर चल दे, जो तन पाए भजी रघुवीरा। भगवान कहते मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मंदिर में जो मूर्ति बैठती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई ब्राह्मण का बालक करता है, कोई पंडित करता है, लेकिन जो चलती फिरती मूर्ति होती है इसमें मैंने प्राण डाले हैं, इसमें मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया है। और ये चलती फिरती मूर्ति की आंख में आंसू और मंदिर की मूर्ति में 5 किलो शुद्ध घी के लड्डू। भगवान कहते हैं ना तो मैं लड्डू पसंद करता हूँ और ना मैं उसकी पूजा पसंद करता हूँ, ना मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना मैं उनके लड्डुओं को स्वीकार करता हूँ। महाराज इसलिए कि मंदिर की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसी पंडित के डाले हैं, लेकिन चलती फिरती मूर्ति में मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया है। क्यों? बोले महाराज इस मूर्ति के अंदर से कहो तो 100 साल के बाद उठा लूं, कहो तो 50 साल में उठा लूं, कहो तो 18 साल में उठा लूं, और कहो तो गर्भ के अंदर जो 3 महीने से 9 महीने तक जीव बनता है, तो भगवान कहते हैं उस गर्भ से भी 9 महीने की खींचने की मेरे पास क्षमता है। इसलिए इस मूर्ति में प्राण मैंने डाले हैं। और बाबा ने अर्धाली लिखी, भगवान कहते हैं मंदिर की मूर्ति को लड्डू खिलाओगे तो महाराज अगर चलती फिरती मूर्ति हमारे तन से, हमारे बल से, हमारे धन से यदि प्रसन्न है तो फिर मंदिर की मूर्ति प्रसन्न हो जाती है पूजा करने पर। और यदि सामने वाली मूर्ति के आंख में आंसू आ रहा है हमारे तन से, हमारे बल से, हमारे धन से, तो भगवान कहते हैं मैं मंदिर के अंदर बैठा भी शुद्ध घी के लड्डू पाऊंगा, फिर भी मैं तुम्हारे लड्डुओं को सेवन करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। और भगवान कह रहे सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम चोर जुग पानी, करहु प्रणाम चोर जुग पानी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे। एक भजन पर निकलना भी, और पहली बात तो ना मेरा एड्रेस, ना मेरी ड्रेस, इस ड्रेस में कथा थोड़ी रहती है, कथा है ही नहीं है। कथा तो उस वेश में निकलती है, इस वेश में कथा नहीं निकलती है। इस वेश में तो जो शब्द आपको भगवान का आशीर्वाद मिला है तो सुना दिया है, और जहाँ कोई एड्रेस ना हो, जहाँ कोई ड्रेस ना हो, वहाँ कथा नहीं होती है।
अब तो वो महाराज ऐसा पता नहीं क्यों, वैसे इस बेस में कभी हम बैठे नहीं हैं मंच पर, लेकिन जा पर कृपा राम की होई, हमारे परम सम्मानीय आदरणीय परीक्षित जी ने जो कहा ठीक है, फिर आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा की। और महाराज फिर मेरा मन पिघल गया। जैसे महाराज कहते हैं मुझे ना भला ना बुरा देखना है, मुझे तो तेरा फैसला देखना है। जब अपनी चाहे को सामने वाले की चाहे से जोड़ दो तो भगवान भी गदगद हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जब हम अपने भीतर की चाहे को भगवान की चाहे से जोड़ देते हैं, इसी का नाम भक्ति है। चाहे जब सामने वाले के पास छोड़ दी जाती है तो इसी को भक्ति कहते हैं। बाबा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। कहीं ये ना लगे कि हमारा तो दुर्भाग्य है, और भगवान कभी दुर्भाग्य नहीं लाते हैं, भगवान सौभाग्य के ही गोते में गंगा में गोता लगवाते हैं। इसलिए महाराज जब अपनी चाहे को ही छोड़ दिया, अब चाहे से आगे बढ़ करके नहीं, जैसे आपकी इच्छा। तो महाराज चाहे किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? प्रभु चाहे मैं चाहे मिलाने को, अपनी चाहे भगवान से जोड़ दो। प्रभु चाहे मैं चाहे मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे मैं चाहे मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी भगवान के सामने बैठकर, और आकृति बदल जाती है चेहरे की। जब भगवान से चाहे जोड़ दी जाती है तो आंखों में आंसू और ओंठों पर मुस्कुराहट रहती है चेहरे पर। जब आंखें से झरते हो आंसू, होठों पे मधुर मुस्कान रहे, साथ में ढूंढे हंसने को, साथ में ढूंढे हंसने को। भगवान की भक्ति कहते हैं, प्रभु चाहे मैं चाहे जाने को। भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते
पुत्र पिता पत्नी के लिए रोए थे बहुत जग में आकर। पुत्र पिता पत्नी के लिए प्रभु याद में आकर रोने को, प्रभु याद में आकर रोने को। भगवान की भक्ति कहते प्रभु चाहे में चाहे भगवान की भक्ति कहते बस जीते जी मर जाने को। भगवान की भक्ति भागवत कथा चल रही है। ये भागवत से ही जीव का कल्याण होना है। भागवत कथा से ही पहली बात तो भागवत होती ही नहीं है, और यदि भागवत का अनुष्ठान बन भी जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवाद का पात्र माने। भगवान शंकर धन्यवाद का पात्र बना रहे, धन्यवाद दे रहे हैं। मैं उसी को धन्यवाद देता हूँ। भोले बाबा का शास्त्र बोल रहा है, एक तो भगवान कथा जल्दी नहीं करवाता है, और यदि कथा का मन भी बन जाए तो फिर बहुत बड़ी भगवान की असीम कृपा होती है। यदि कथा का मन बन जाए और कथा हो जाए तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि कथा भगवान करे। जिस समय जगदम्बा माता पार्वती ने कहा रघुपति कथा प्रसंगा, ओहो भोले बाबा ने कहा क्या बात है ए देवी, और जैसे ही बाबा ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हमारे परीक्षित जी के लिए भगवान भी प्रसन्न हो रहे होंगे, गदगद हो रहे होंगे और कह रहे होंगे बारे महाराज क्या बात है, भागवत कथा तुमने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के कल्याण के लिए नहीं, तुमने तो कथा इस पुण्य ग्राम के कल्याण के लिए करवाई है, और केवल हमारा कल्याण नहीं। भोले बाबा कहते हैं देवी केवल तुम्हारा कल्याण नहीं, तुमने सारे पूरे संसार के कल्याण के लिए कथा करवाई है। और जो तुमने जैसे जगदम्बा माता पार्वती ने कहा बाबा आपने 2 बार धन्यवाद क्यों दिया, तो भोले बाबा ने कहा मैंने 2 बार धन्यवाद इसलिए दिया। बाबा से पार्वती मैया ने कहा 1 बार धन्यवाद दे देते। बाबा ने कहा ना देवी ना, मैंने 2 बार यदि धन्यवाद दिया है तो एक तो धन्यवाद तुम्हारे पिता के लिए है, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है कि जिनका मन भगवान की ओर चल जाए, नहीं तो हर किसी का मन भगवान की ओर चलने वाला नहीं है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी कराएगा और ऑर्केस्ट्रा करवा करके कीर्तन मंडल को बुलाएगा और कीर्तन मंडल को ऑर्केस्ट्रा पार्टी में रुपया उड़ाएगा, और ये देवी जहाँ रुपया ऑर्केस्ट्रा में उड़ लेता है वहाँ के लिए बाबा बहाली दे रहे हैं राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। तुमने पाई थी यहाँ लाए नहीं हो, हम तो खाली हाथ आए थे, हमने पाई है। किसकी पाई है? वो कहता हमने अपने पिता की पाई है, लेकिन पिता भी लेकर के नहीं आया था, पिता ने अपने पिता की पाई है। तो बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं जहाँ कथा में नहीं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में पैसा उड़ाया जाए तो फिर पाई पाई से चली जाती है। और पाई का अर्थ 2 है, एक तो हमने पाई और एक पाई का अर्थ है फिर भगवान कहते हैं मैं देता हूँ तो छप्पड़ फाड़ के देता हूँ और लेता हूँ तो चमड़ी खींच के पाई पाई से लेता हूँ। इसलिए भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं, यदि सदुपयोग करोगे तो भगवान दुगना देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे। और यदि भगवान की दी हुई संपत्ति का दुरुपयोग करोगे तो भगवान कहते जैसी पाई थी वैसी ही पाई पाई से चली जाती है। क्योंकि पाई तो रावण ने भी थी, लेकिन पाई के बाद मिली किसको? रावण से तो पाई पाई से आई। और विभीषण जहाँ भगवान के पास आया था उस भगवान के पास आने वाले विभीषण के पीछे पीछे पाई पाई से आ गई। और तुम तो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, रावण कटे और विभीषण जी राजा बन गए। क्यों? बोले इसने तो पाई थी इसलिए दुरुपयोग किया, और इसने नहीं पाई थी क्योंकि इसके पास झोपड़ी का कमरा था और झोपड़ी के कमरे में रहने वाले ने भगवान का भजन किया और भगवान की ओर उल्लाई तो उसका महल और वह राजा बन गया। इसलिए धरी हुई भगवान की दी हुई संपत्ति का कहा बोले सत्संग से जिसका मन लगता है सोई पावन सोई सुभग शरीर। ए देवी मैं उसी को धन्यवाद का पात्र बनाता हूँ। पंडाल में बैठ जाने से
कोई लाभ नहीं। महादेव कहते हैं पंडाल में तो बहुत आते हैं बैठने, लेकिन बहुत बैठने के बाद कथा किसी किसी को मिलती है। पंडाल में बैठने के बाद जब कहीं ऐसा फोन आता है कि महाराज बैठते ही फोन आया और फिर महाराज अब बैठने का साहस नहीं और फोन के सहारे तुरंत भागता है गाड़ी उठा के। भगवान की कथा यदि भाग्य में होती है तो भाग्य के आती है, चलते हुए को मिल जाती है, और जब भाग्य में कथा नहीं होती है तो आई हुई भी चली जाती है। इसलिए भाग्य में है तो भाग के आएगा और भाग्य में नहीं तो धरा हुआ भाग जाएगा। इसलिए भगवान से यदि जुड़ करके चलोगे तो संपत्ति का कभी दुरुपयोग होने वाला नहीं है, सदुपयोग होगा। और सदुपयोग वाली संपत्ति ही भगवान कहते मैं फाड़ के देता हूँ। इसलिए कहा बोले महाराज कदम से जब कदम मिलते उन्हें पग संग कहते हैं। कदम से जब कदम मिलते उन्हें पग संग कहते हैं। मिटा दे जो हजारों घर उसी को जंग कहते हैं। मिटा दे जो हजारों घर उसी को जंग कहते हैं। मिटा कर हर बुराई को, मिटा कर हर बुराई को बहाकर प्रेम की गंगा और मिला दे सबको आपस में उसे सत्संग कहते हैं। मिला दे सबको आपस में उसे सत्संग कहते हैं। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री हनुमान जी महाराज की, बोली चित्रकूट धाम की। मैंने जो भी आपको भगवान के आशीर्वाद से शब्दों में प्लावित हो गए हैं उसको अपने जीवन में उतारे तभी कल्याण है। इन शब्दों के साथ कुछ